परमात्मा से मिलने पर मेरी विरह की आग बुझ जाएगी, लेकिन मेरी विरह की आग तो इतनी भड़क चुकी है जिससे परमात्मा भी उसमें जलने लग गया, दोनड़ी आग लगी। अब बताओ संतो, इस आग को कहां पर बुझाया जाए? 40 नंबर, पर्वती पर्वती में फिरिया नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊ नहीं जातो जीवनी होई। पर्वती पर्वती यानी कि पर्वत पर्वत, बूटी यानी कि औषधि। कबीरदास जी कहते हैं कि पर्वती पर्वती में फिरा, कि मैंने पर्वत पर्वत छान डाला, यानी कि पर्वत पर्वत पर घूम लिया मैं। नैन गवाए रोई, और मैंने उनमें घूम कर क्या किया? रोते रोते, वियोग में विरह में रोते रोते मेरे नेत्रों को ही नष्ट किया है। सो बूटी पाऊं नहीं, किंतु फिर भी मुझे वहां पर वो जो संजीवनी बूटी है ना, अर्थात संजीवनी बूटी का मतलब मेरे परमात्मा, मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर, मेरे ब्रह्मा मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। जातो जीवन ही जो होई, और नहीं तो इस प्रकार जीवन सफल हो सके, यानी कि इस प्रकार की कोई भी मुझे बूटी प्राप्त नहीं हुई, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई जिससे मेरा जीवन सफल हो पाता। पर्वती पर्वतों में घूमता रहा, और घूमने से कुछ नहीं, मैंने अपने नेत्रों को ही नष्ट किया है। सो बूटी पाऊ नहीं, यानी संजीवनी बूटी यानी कि परमात्मा की प्राप्ति मुझे हुई नहीं है। जातो जीवनी होई, यानी जिससे मेरा जीवन सफल हो पाता है, इससे परमात्मा मुझे मिले नहीं, मेरे तो इधर उधर भटकने से विरह में मेरी आंखें नष्ट हो गई। फाड़ी पुटोला गज करो कामड़ली पहिराव, जी जी बेसा हरी मिली सोई सोई बेस करा। फाड़ी पुटोला, पुटोला का मतलब रेशमी वस्त्र, ध्यान रखना ये आ सकता है। एक आया था ना सरसान आया था पहले तलवार वाला, वो भी आ सकता है। और ये पुटोला, ये भी इंपॉर्टेंट। पुटोला का मतलब रेशमी वस्त्र। धज यानी कि धज्जियां उड़ा दूं, टुकड़ा टुकड़ा कर दूं। कामड़ली मतलब कंबल। भेसा मतलब रूप, ठीक है। तो अर्थ देखो कि यदि प्रिय को मेरा ये जो सौंदर्यपूर्ण जो वेश है वो अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं? फाड़ डालू, तोड़ डालू, धज्जियां उड़ा, कि फाड़ी पुटोला धज करूं, कि अगर उनको ये मेरा इस प्रकार का सौंदर्य वेश, यानी कि मेरा ये जो इस प्रकार से रुचिकर रहना उनको रुचिकर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने ऊपर जो पहने हुए जो रेशमी वस्त्र है उनको फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर कर उनकी धज्जियां उड़ा, यानी कि उनको हटा। कामड़ली पहिराऊं, और जो संत जो साधु जो साधक जो कंबल पहनते हैं, जो सादा सिंपल लिबास में रहते हैं, उस कंबल को मैं पहन लूं, ओढ़ लूं। जी जी बेसा हरी मिले, कि जिस जिस बेस में हरी मिली, परमात्मा मिले, यानी कि जिस जिस आचरण से या जो जो काम करने से मुझे अगर परमात्मा की प्राप्ति हो, सोई सोई बेस का हो, मैं वही वही बेस करने को तैयार हूं, यानी कि मैं उसी उसी प्रकार का आचरण करने के लिए तैयार। 42 नंबर, नैन हमारे जली गए छिन छिन लोड़े लोडे तुझ, ना तू मिले ना मैं सुखी ऐसे वेदन मुझ। लोटे यानी कि होता है प्रतीक्षा में देखना, सुखी यानी कि प्रसन्न। नैन हमारे जल गए, हे परमात्मा, विरणी करे कि हे परमात्मा, हे स्वामी, है अंतर्यामी, है ईश्वर, हे ब्रह्मा, हे प्रिय, तुम्हारी प्रतीक्षा में हमारे नेत्र क्या हो गए हैं? छिन छिन लोटे तुझ, यानी कि क्षण क्षण तुम्हारी प्रतीक्षा में वो क्या होते जा रहे हैं? जलते जा रहे हैं। ना तू मिले ना मैं सुखी, और तुम्हारी बाढ़ देखते देखते वो तो नष्ट होते जा रहे हैं, और तू मुझे ना तो मिल रहा है, और तू जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मुझे सुख भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी वेदन मुझ, और इस प्रकार की वेदना मेरे अंदर समा गई है जिससे मुझे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि ये वेदना मुझे अंदर ही अंदर खाती जा रही है, इससे मुझे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। 43 नंबर देखिए, बेला पाया श्रम सो भो सागर के माही, जे छांडे तो डूबी हो गहो तर डसिए बाह। बेला यानी कि बेड़ा, यानी कि नाव एक तरह से, भो सागर यानी कि भव सागर, संसार रूपी सागर। बेला पाया श्रम सो, कि मैंने भेड़ा यानी कि नाव प्राप्त कर ली, श्रम से यानी कि परिश्रम करके मेहनत करके मैंने एक बेड़ा प्राप्त कर लिया। बहुत मेहनत करी मैंने, यानी कि बहुत परमात्मा का स्मरण किया, तब जाके मुझे क्या मिला? एक बेड़ा मिला, एक साधन मिल गया, एक फॉर्च्यूनर मिल गए परमानेंट दूसरी तरफ जाने की, यानी कि साधन मिल गया मुझे वो भी किससे? बहुत श्रम करने से।
किसके भीतर? भव सागर के मां, यानी कि इस भव सागर को पार करने के लिए इस भव सागर के अंदर मुझे एक क्या मिल गया? बेड़ा मिल गया, एक तरह से साधन मिल गया, इसको पार करने की नाव मिल गई, यानी कि भगवान का नाम मिश्रण करना मिल गया एक तरह से। जे चांदी तो डूबी हो, अगर मैं उस बेड़ा को यानी कि उस नाव को छोड़ता हूं अब, तो क्या हो जाऊंगा? मैं भव सागर में डूब जाऊंगा। गहो तो डसिए वहां, और यदि उसको पकड़े रहूंगा तो सांप मुझे डस लेगा। यानी कि नाव चल रही है, आप उसमें डूबते जा रहे हो, लेकिन आपको नाव मिल गई, आपने नाव को पकड़ लिया सागर के बीच में, वहां कोई किनारा नहीं है, पकड़ लिया आपने नाव को, अब पकड़ते आप बच गए, भव सागर में डूबे नहीं, लेकिन उसके सामने सांप लड़ गया, काला नाग लड़ गया, है ना, एक काला नाग जो सामने बड़े नाग फण पला आजा भाई, आप बताओ आप क्या करोगे? अगर आप नाव को छोड़ोगे तो आप उसमें सागर में डूब जाओगे, और अगर आप उसको पकड़े रहोगे तो काला नाग खाओगे खाओगे, तो सांप आपको डसेगा। तो सांप किसका प्रतीक यहाँ पर? विरह। आप भव सागर को पार करना चाहते हो तो आपको विरह का जो जहर है वो तो सहन करना ही पड़ेगा, वरना डूबते तो परमानेंट, आप छोड़ते तो डूबोगे से। तो वो इसीलिए उस बेड़े को छोड़ता है तो डूबता है, और नहीं छोड़ता है तो विरह रूपी सर्प उसको काटता रहता है, डसता रहता है। यानी कि प्रेम के मार्ग में, प्रेम को प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं ही बाधाएं है, बहुत सारी बाधाएं हैं। एक लाइन आई थी इसमें शुरू में कि प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए विरह आवश्यक माना जाता है। प्रेम की परिपूर्णता और परिपक्वता के लिए क्या आवश्यक माना है? विरह। तो विरह रूपी सांप को परमानेंट मिलेगा। आगे देखो 44 नंबर, रेणा दूर बिछोई या रहुरे संसम जूरी, देवल देवल धाड़ी दाहड़ी देशी उगे सूर्य। सही संसम यानी होता है चक्रवात, जूरी यानी के विसूर का, धाड़ी यानी के उच्च स्वर में पुकारना, रेणा यानी के रात्रि। अब यह दो अर्थ, एक तो चक्रवात पक्षी के अर्थ में पढ़ेंगे और एक मनुष्य के अर्थ में, दो अर्थ है। तो रेणा पहले चक्रवात पक्षी के अर्थ में देखो, रेणा दूर बिछोइया कि रात्रि में चक्रवात पक्षी बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पुकारते रहते हैं। रवरे संसम जूरी यानी कि जूरी यानी कि विसुर जा, विसुर संसम यानी कि चक्रवात, संसम यानी कि चक्रवात, कि रात में चक्रवात पक्षी अपने प्रिय से यानी कि अपनी चकवी से क्या हो जाता है? बिछुड़ जाता है, और उसको विसुर जाता है यानी कि उससे दूर हो जाता है। देवली देवली दाहड़ी, और फिर वो रात में क्या करता है? उससे बिछुड़ने के कारण देवली देवली यानी कि घर घर, यहाँ अर्थ लेंगे घर घर या वन में जगह जगह वो क्या करता है? धावे यानी कि दौड़ता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, उसकी उसको प्राप्त करने के लिए उसको ढूंढता रहता है। लेकिन वो कितना ही ढूंढे, कितना ही इधर उधर घर घर भटके, उसको बताओ चकवी की प्राप्ति हो सकती है क्या? कब होगी? कौन कराएगा उसकी प्राप्ति? सूर्य आया में, देसी उगे सूर्य, उसको कौन मिलाएगा? सूर्य जब उगेगा ना, जब उदय होगा तभी उसका उससे मिलन होगा। अब इसको मनुष्य के अर्थ में समझिए आप, रे रहना बिछोइया रहुरे संसम जूरी, कि यहाँ पर मनुष्य के अर्थ में देखो आप कि अज्ञानता रूपी जो रेण है यानी कि जो रात्रि है, उसमें परमात्मा से आत्मा अलग हो गई, बिछुड़ गई, अज्ञानता के कारण फिर परमात्मा पास में नहीं आता। रवरे संसम जूरी, अब वो क्या कर रहा है? अपने परमात्मा से बिछुड़ गया है, दूर हो गया है। देवल देवल दाहड़ी, अब परमात्मा से मिलने के लिए देवल देवल यानी कि मंदिर मंदिर वो दौड़ता फिर रहा है। देसी उगे सूर्य, लेकिन उसको परमात्मा से मिलन कब हो सकता है? जब वो अपने अंदर ज्ञान रूपी सूर्य को जगाए, तब ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लास्ट 45 नंबर देखिए आप, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु सो। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार सुखी है, खाता है, निकालता है, सोता है। यार ना जोड़ी मुझे जोड़ दो ना, सही है कि नहीं है? हाँ, जब तो तोल पड़ेगी कार कहीं का। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार सुखी है, खाए और सोए, खाता है और सोता है और आराम करता है, इसलिए सारा संसार क्या है? सुखी है। दुखिया दास कबीर, इस संसार में दुखी तो कौन है? कबीर दास ही है। जागे और सोवे, जागता ही रहता है और रोवे, और परमात्मा के विरह में रोता ही रहता है। और एक का बाड़ा
हर्षो बाणा तो कहते जब आनंद में तो मौज में तो मज जाएंगे। तो ये कबीरदास जी का हमने आज पढ़ा विरह को अंग। तो आपने देखा हर साकी में केवल परमात्मा की पुकार है, विरानी तड़प रही है। गुरुदेव को अंग में गुरु की महिमा का बखान है, और सुमिरन को अंग में नाम स्मरण की महिमा बताई। 3 अंग हमने पढ़ लिए हैं। अब बाकी हम आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अगला